प्रमोद शर्मा जी का सवाल है, आईटी सेक्टर में एसआईपी निवेश, इसको लेकर के दुविधा में है। 2-3 साल के नजरिए से आईटी इंडेक्स का ईटीएफ खरीदना ठीक रहेगा या स्टॉक स्पेसिफिक रहना ठीक रहेगा? क्या आईटी में अब ईटीएफ भी खरीदेंगे एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, तो वो आईटी के किसी इंडेक्स को फॉलो करेगा, तो उसमें लगभग सारे ही शेयर आ जाएंगे जो प्रोमिनेंट शेयर हैं इंडेक्स के अंदर हैं। तो कौन सा अप्रोच बेहतर रहेगा? क्या आईटी में अभी नाम चुनने हैं स्पेसिफिक, क्या कुछ अंडर परफॉर्मर और कुछ आउट परफॉर्मर होंगे, या जो भी चाल बनेगी पूरे सेक्टर की एक साथ बनेगी, या डिसाइड करना मुश्किल है कि कौन अंडर परफॉर्मर होगा कौन आउट परफॉर्मर होगा, इसलिए इंडेक्स को फॉलो करना जिसमें सब चीजें एवरेज आउट हो जाएंगी वो बेहतर रणनीति होगी? इसमें लंबी कहानी भी सुना सकता हूँ और छोटा सा जवाब भी दे सकता हूँ। तो पहले छोटा जवाब दे देता हूँ, उसके बाद कहानी की जरूरत लगे तो बताएं। आईटी एक, आप कहते हैं ना, अभिन्न अंग। तो आईटी हमारे ज़िंदगी का एक अभिन्न अंग है, चाहे वो हम पर्सनल लेवल पे बात करें या बिज़नेस लेवल की बात करें। और इसलिए आप लंबे समय में जब भी बात करेंगे और जितना अच्छा अप्रोच आपने लिखा है एसआईपी की जब आप बात करेंगे, तो ये इंडेक्स आपके एसआईपी का पार्ट होना चाहिए। लेकिन मैंने देखा ये है कि एसआईपी शुरू तो करते हैं बड़ी एनर्जी लेके, और 6 महीने 1 साल तक कुछ रिटर्न नहीं मिलता है तो उसके बाद अपने सिर के बाल नोचने लगते हैं। वो मत कीजिएगा। भरोसा रखिए, 2-3 साल या 4 साल तक एसआईपी कीजिए। एक डिसेंट सीएजीआर आपको मिल जाना चाहिए आईटी सेक्टर से, बिकॉज़ इसके बगैर किसी की ज़िंदगी है नहीं। सिंपल आंसर। जी, लेकिन अब उस सिंपल आंसर के बाद जो अगली कहानी है कि भाई 2 तरीके बन रहे हैं ना, ईटीएफ लेते रहें या चुने बैठ करके कि ये वाला शेयर, ये वाला शेयर, ये वाला शेयर, ये 3 साल में मुझे बढ़िया कमा करके देगा, इंडस्ट्री एवरेज से बेहतर कमा करके देगा। चुनना है या इंडेक्स फॉलो करें? एबिलिटी है तो चुनिए, एबिलिटी नहीं है तो ईटीएफ से सुंदर या इंड आईटी फंड से सुंदर कोई चीज़ नहीं। टेंशन फ्री, उनको अपना काम करने दीजिए, आप अपने पैसे उसमें टुकड़ों में लगाते हैं। अब चुनने की बात आएगी तो वहां पर आप अपनी ओर से तो बोल देंगे नहीं भी हमारे हाथ बंधे हुए हैं, तो आप चुन करके तो खुद बताएंगे नहीं। तो अब इनके सामने फिर दूसरा तरीका बचता है कि एक एक करके सवाल पूछते जाएं, फला शेयर कैसा लग रहा है, फला शेयर कैसा लग रहा है, या आपको सुनते रहें, आपके बदले कोई और भाई बंधु पूछते रहेंगे तो उससे आप निकालते रहें कि हाँ ये ठीक जा रहा है, ये नहीं जा रहा है। खैर, तो फिलहाल मैं चुनने के तरीके के बारे में पूछता हूँ। क्या क्या तरीके हो सकते हैं हमारे पास आईटी में? अगर हमें खुद चुनना है, इंडेक्स फॉलो करना है वो तो आसान रास्ता, गो फॉर इट, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप कोई भी ईटीएफ इंडेक्स फंड चुन करके उसके साथ पैसा लगाइए, एसआईपी 3 साल करिए, वो रास्ता सुमेश जी साफ कह रहे हैं कि हाँ आपको एक एवरेज रिटर्न आराम से मिलेगा, कोई उसमें ज्यादा संदेह नहीं है। चुनने के लिए बैठे तो क्या करें? लार्ज कैप चुने, मिड कैप चुने? बहुत ज्यादा स्मॉल कैप तो इसमें इस सेगमेंट में शायद है नहीं, ज्यादा नाम आपको लार्ज कैप या मिड कैप के बीच में ही मिलेंगे। उसके बाद फिर क्या तरीका हो सकता है कि भाई हमें किसी स्पेसिफिकल ज्योग्राफी को फोकस करके चुने कि भाई ये कंपनी इस ज्योग्राफी में ज़्यादा काम करती है, वो ज्योग्राफी ठीक है, वो ज्योग्राफी खराब चल रही है, उसके हिसाब से चुने। या आप बिजनेस वर्टिकल्स पे चुने कि भाई ये कंपनी जो है इस बिजनेस वर्टिकल को ज़्यादा फोकस करती है, ये आ, आ, ये वर्टिकल अच्छा चलने वाला है, ये वर्टिकल में डाउट्स हैं, इसलिए जो अच्छा चलने वाला है उसके साथ जाएं। या आपके पास तरीका हो सकता है कि नहीं ये सर्विसेज में है, ये प्रोडक्ट में है। किस तरीके से इस समय आईटी सेक्टर को अप्रोच करें अगर खुद शेयर चुनने बैठे तो? नहीं कर पाएँगे राजीव ये, क्योंकि जो ओवरऑल जो परफॉर्मेंस देखेंगे ना आप आईटी कंपनीज़ का, तो स्मॉल कैप और मिड कैप ये अहेड ऑफ टाइम रन कर रहे हैं, और लार्ज कैप आईटी शेयर्स को लार्जली लोगों ने भी इग्नोर करके रखा है। तो आपका बेटर प्लेस मेरे हिसाब से सेफ्टी के हिसाब से तो बनता है लार्ज कैप आईटी। डिपेंड करता है कि आपको संतुष्टि कितने में मिलती है और आपके पास पेशेंस कितना है। अब रही बात अलग-अलग से इसका एक असॉर्टेड बास्केट बनाने का, इतना डाइवर्स ये बास्केट बनेगा, बिकॉज़ इसमें आपके पास सिर्फ 4, 8, 10 कंपनीज़ नहीं हैं। आप ढूँढने जाएँगे तो आपको 1000 कंपनी, 500 कंपनी मिलता रहेगा इसमें।
उसमें से आप एक-एक फ़िल्टर करके एबिलिटी मुझे दिक्कत होती है। तो मैं मान के चलता हूँ कि आप आईटी सेक्टर ट्रैक करने वाले एनालिस्ट नहीं हैं, तो आपको भी दिक्कत होगी। और इसमें रोटेशन करना पड़ता है। स्टॉक से निकल के एक स्टॉक से निकल के दूसरे स्टॉक में मूव भी करना पड़ता है। लेकिन अगर आपने तरीका पूछा है, तो तरीका यही है कि आपको प्रोडक्ट और सर्विस कंपनी में सबसे पहले इसमें टॉप डाउन अप्रोच जाइएगा, इसमें बॉटम अप जाने में दिक्कत है। पहले प्रोडक्ट और सर्विस कंपनी में डिफरेंशिएट कर लीजिए। और इंडिया में दुःख की बात ये है कि अभी भी सर्विस कंपनी सब आईटी सर्विस कंपनीज़ का वेटेज ज़्यादा है, प्रोडक्ट का कम है एंड फॉर राइट रीज़न्स आल्सो उतना प्रोडक्ट कंपनी का अभी हमारे पास बहुत एक्सपीरियंस भी नहीं है। तो आपका जो मिक्स बनना चाहिए अगर आप कर सकते हैं, तो जो निफ्टी आईटी इंडेक्स है, उसका प्रोपोर्शन रीड कर लीजिए और उस थोड़ा बहुत हट के उस प्रोपोर्शन में अपना मिक्स बनाना शुरू करिए। और जैसे उसमें स्टॉक्स हैं, अगर आपको एग्ज़ैक्ट वो स्टॉक्स नहीं चाहिए कि सिमिलर नेचर के जो बेटर स्टॉक नज़र आते हैं, उनको आप उसमें मिला सकते हैं। उस हिसाब से आप अपना बनाइए। तो पहला प्रोडक्ट और सर्विस में डिफरेंशिएट कर लीजिए और उसके बाद जब आप बनाने जाएँ, तो लार्ज, मिड कैप और स्मॉल कैप में मेरे हिसाब से आज के तारीख में सेफ्टी नेट के स्टैंड पॉइंट से बिकॉज़ मिड कैप इंडेक्स में 1500 पॉइंट से ज़्यादा तो मुझे अपसाइड अब नहीं दिख रही है। तो उसके हिसाब से आपका मिक्स लार्ज कैप ऑलमोस्ट 60 टू 70% ऑफ योर पोर्टफोलियो होना चाहिए और 30% के ऊपर अब आपका स्मॉल और मिड कैप नहीं होना चाहिए एंड दैट टू अगर आप स्टॉक्स और कंपनीज को बहुत अच्छे से समझते हैं तब। अदरवाइज नहीं होना चाहिए। ओके, कमिंग टू एक्सपोर्ट ओरिएंटेड या डोमेस्टिक, देखिए जितनी भी सर्विस ओरिएंटेड हमारी कंपनीज हैं उनका एक्सपोर्ट फोकस होगा ही होगा। अगर जियोग्राफिकल सेग्रीगेशन नहीं है उनके रेवेन्यूज का तो दिक्कत ज़्यादा है बिकॉज़ हमेशा कोई ना कोई कहीं न कहीं से कोई तकलीफ होती रहती है और मेन सर्विसेज़ का जो आपको मार्जिन का मज़ा है, वो एक्सपोर्ट सर्विसेज़ में ही एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सर्विसेज़ में ही है। तो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड की जगह ज़्यादा होनी चाहिए एज़ फार एज़ सर्विस ओरिएंटेड आईटी कंपनीज़ आर कंसर्न्ड। अगर प्रोडक्ट ओरिएंटेड है तो उसमें आप डोमेस्टिक फ़ोकस्ड को ज़्यादा जगह दे सकते हैं बिकॉज़ इंडिया में अभी आईटी प्रोडक्ट ओरिएंटेड कंपनीज़ की का इस्तेमाल ज़्यादा हो की ज़रूरत और माँग ज़्यादा रहेगी। तो इस बेसिस पे आप अपनी चीज़ों को बनाइए लेकिन ये आपकी सोच को और कॉम्प्लिकेट करेगा, उससे ज़्यादा कुछ करेगा नहीं, मेरा ऐसा जी। तो फिर उससे बेहतर आसान रास्ता जो है, वो इंडेक्स को फ़ॉलो करना हो सकता है। अ, बाकी करना क्या है, ये सारे इनपुट्स आप देखिए, सोचिए, समझिए और अपनी एबिलिटीज़ के हिसाब से आपको तय करना है। अगर आप ज़्यादा डीप डाइव कर सकते हैं रिसर्च में, तो फिर जैसे शोमेश जी ने बताया उस तरह से चीज़ों को देखना परखना शुरू कीजिए, उसमें से अपने लिए आइडेंटिफ़ाई कीजिए और जहाँ पर कोई भी कन्फ्यूज़न हो किसी शेयर के बारे में, तो वापस आकर के यहाँ पूछिए कि भई ये शेयर मुझे समझ में आ रहा है, आगे कैसा लगता है वो शोमेश जी बताएँगे।